सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग क्लास 12 के बारे में देख रहे हैं और 12 का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आप 12 का पहला जो चैप्टर है उसका पहला वीडियो हमने कल डाला है। अभी उससे आगे देखिए, पहला जो चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। और रिलेशन फंक्शन में हमको 2-3 बातें पढ़नी है। सो हम लोग जानते ही होंगे, आप ये चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़नी है सो आप इसको आप जानते होंगे कि आप सेट के बारे में जानते होंगे। इसके बाद आप रिलेशन के बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ आप 11th में पढ़े होंगे। इसके बाद चले आइए आप फंक्शन के बारे में, चले आइए आप फंक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। इसमें एक और बात है, आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी जानना, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का जो चैप्टर देख रहे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सेट, तो हम जानते हैं कि आप सेट जो होइएगा, सेट कहाँ पर क्या होइएगा, 11th में पढ़े होइएगा। सेट के बाद उसके बाद रिलेशन का कुछ ना कुछ पोर्शन भी 11th में पढ़े होइएगा। फिर भी रिलेशन का थोड़ा हम आपको यहाँ बताएंगे और फंक्शन के बारे में भी आप 11th में पढ़े होइएगा। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ सेट पढ़े होंगे तो वहाँ एक और चीज आपका क्या होगा जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे, हमको ये पूरा उम्मीद है। तो आप सेट जानते होंगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते होंगे। इसके बाद हम लोग उसको आगे चलेंगे, ठीक है। यानी इस चैप्टर पढ़ने के लिए कहने का मतलब आपको पहले सेट आना आवश्यक है। आप सेट जानिए, उसके बाद सीपी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जानिए। उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं रिलेशन। कहाँ चलते हैं? रिलेशन को जानते हैं। रिलेशन ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार हम लोग आगे आपको ले चलते हैं, जो क्या कहना चाह रहा है सो देखिए, ठीक। फिर से एक बार इसमें थोड़ी हम लोग डिफिनेशन के पास चलते हैं इस वीडियो में आने से। आइए तो थोड़ा इसमें आपको आगे ले चलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में आपको चर्चा किया था। फिर भी आइए एक बार हम थोड़ा इसको रिलेशन से शुरू करते हैं। तो रिलेशन के बारे में देखिए क्या देखे हैं, हमने देखे हुए थे, फिर भी थोड़ा एक बार हम रिकॉल करते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन कह रहा है, लेट ए एंड बी कोई सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर। देखिए कह रहा है ए रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से भी देख चुके थे। क्या कहना चाह रहा था? ये कहना चाह रहा था रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ये कभी कभी आपको ये भी हो सकता है, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने मिलेगा कुछ रिलेशन जो हो जाएगा सो बराबर हो जाएगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा रिलेशन कैसा होगा 5। तो ये सब सारा जो हो, इसमें हम लोग जो भी देखेंगे सारा क्या हो जाएगा? रिलेशन होगा। क्योंकि जरूरत नहीं है कि हर रिश्ता में कुछ ना कुछ एलिमेंट भी हो। कुछ रिश्ता आपको ऐसे भी देखने का मौका मिलेगा जहां कोई रिश्ता तो है लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हमने कहा आपको कि आप अपने फैमिली का और अपने मामा का दो फैमिली का रिश्ता है, ठीक है। कहिएगा जब रिश्ता में 5 कैसा हुआ? अगर हमने कहा कि बताइए आप अपने परिवार में और अपने मामा जी के यहाँ कोई ऐसा बताइए जो आपको मामा जी के यहाँ रिश्ता, आपको इस बात पर डिफाइन करना है कि मामा जी के यहाँ कोई आपको बाबा लगे, तो क्या ये रिश्ता होगा? बोले नहीं, मामा जी के यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। मान लीजिए एक सेट आपका फैमिली है, दूसरा सेट आपके मामा जी का फैमिली है, तो हमको रिश्ता ऐसा डिफाइन करना है कि वहां का कोई एलिमेंट आपको बाबा लगे, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसा जो भी रिश्ता होगा उसको फाइल के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। हाँ, इसमें एक और बात आप समझिए, क्या समझना है कि मान लीजिए ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 है, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट है। उसी तरह बी का जो एलिमेंट है सो मान लीजिए 2 3 है, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट हुए। तो ए क्रॉस बी जो होगा इसके अंदर जो पूरे होंगे, जो भी सेट, जो भी इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते होंगे, जो भी उसका ऑर्डर बनेगा उसकी संख्या कितना होगा? उसकी संख्या होगा 3 गुना 6। यानी इसमें टोटल ऑर्डर पेयर होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ जैसे कि हम लेंगे 1 2 और लिखेंगे ना, तो उसकी संख्या कितनी होगी? 6। या 11th क्लास में देख के आए होंगे। इससे हम लोग अब आगे ले चलते हैं आपको आज कुछ पोर्शन आगे। देखिए इससे आगे क्या जानने वाली बात है। अभी हम लोग आज इसमें जो भी हम लोग चर्चा करेंगे आज रिलेशन के बेस पर हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि रिलेशन किसको बोलते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आगे बढ़ जाके देखिए रिलेशन के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग उससे आगे के बारे में चर्चा करते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले एक बार, ठीक, एक और बात और चर्चा करते हुए हम लोग इसमें आइए थोड़ा एक इसका ओवरव्यू के लिए एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा एक बार एग्जांपल इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं रिलेशन में। देखिए क्या है,
मान लेते हैं कि कोई एक आपका सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3। आपको वेन डायग्राम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो आपको एरो तो इसके से पढ़ने में तो सुविधा होगा, ठीक है। दूसरा देखिए कोई भी सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 3 और 5, ठीक है। तो जो ही आप इसको A क्रॉस B करेंगे, आप जिसको तो इसकी टोटल जो एलिमेंट की जो संख्या आएगी, सो देखिए इसके अंदर कितना है, देखे होंगे आप 3 है, इसके अंदर कितना है 2 है, तो इसके अंदर टोटल 6 होगी। ये बात आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हम आपको इसमें नहीं ले चलेंगे, हम आपको दूसरा बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक जो होता है उसको हम बोलते हैं आर। हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी यहाँ रिलेशन डिफाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर, ठीक। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको सेट ए होता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए कैपिटल आर और बी, इसको लिखते हैं रिलेशन में, यानी हम लोग कहेंगे ए रिलेशन टू बी। इसको हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे ए रिलेशन टू बी, हम लोग इसको इस फॉर्म में पढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए ए रिलेशन और बी, ठीक है। अच्छा, इसके रिलेशन सर ये देख लीजिए। अब इसमें हम लोग एक और बात करते हैं, फिर इसमें जो आप देख रहे हैं पहला, इसमें एक ऐसा रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए एक रिलेशन ऐसा है, मान लीजिए 2 3, ठीक है। अब जो कह रहा है ये जो रिलेशन यहाँ से दिखाया कहाँ, ए से लेके बी तक, ये देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक। लेकिन ये जो 12th का जो चैप्टर है उसमें हम लोग आगे जो देखेंगे सिर्फ एक सेट के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझने के लिए हम देखिए। तो मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता है, इसी सेट में हम लोग देख लेते हैं। कोई ऐसा रिश्ता डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि ए इज, देखिए समझिए एक कोई रिश्ता है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए R1 कोई रिश्ता है इसी सेट में, ठीक है। तो कह रहा है ए इज, है ना, आपको कहे ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो आप बताइए इसके अंदर से कौन कौन एलिमेंट आप उठाएंगे। अगर आपसे कोई आदमी कहा कि बताइए ए इज लेस देन बी, तो आप इसके अंदर से कौन कौन एलिमेंट आप उठाएंगे, जरा बताइए। तो इसको जानने के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले ए क्रॉस बी। मतलब आप इसको ये दोनों सेट का पहले आप ए क्रॉस एक बार बी निकालिए, ठीक है। एक बार थोड़े हम आपको एक एग्जांपल से फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेगा तो देखिए पहले ए का संबंध किससे होगा, 3 से, तो आप लिखेंगे यहाँ 1,3। फिर ए का संबंध होगा 5 से, तो यहाँ लिखेंगे आप 1,5, देख लीजिए हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 का संबंध होगा 3 से, तो यहाँ फिर आप लिखेंगे 2,3। फिर देखिए 2 का संबंध होगा 5 से, तो यहाँ फिर लिखेंगे आप 2,5, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 3 का संबंध होगा 3 से, तो आप लिखेंगे फिर 3,3। और फिर उसी तरह 3 का संबंध होगा 5 से, तो आप लिखेंगे 3,5। देखिए इसमें इसकी संख्या, इसमें एलिमेंट जो था उसकी संख्या 3 था, इसमें जो एलिमेंट था उसकी संख्या 2 था। तो आपका टोटल जो कार्टेशियन आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। क्या देखिए 6 आ रहा है क्या, तो देखेंगे देखिए 1 2 3 3 4 5 6, 6 आ गया टोटल। ये वही बात हम कहना चाह रहे थे। अब देखिए इस रिश्ता में से आपको ऐसा एक रिश्ता बनाना है जो a इज लेस देन b, यानी आपको जो एक रिश्ता बताना है सो a इज लेस देन b, यानी a छोटा होना चाहिए किससे, b से। तो देखिए अच्छा, एक और बात आप जानते होंगे, यहाँ क्या जानते होंगे कि जो पहला एलिमेंट होता है क्या किसका होता है, सेट ए का होता है। जब ऑर्डर पेयर आप पढ़े होंगे तो ये जो आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट, जो भी आप देख रहे हैं पहला, इसका जो भी पहला देख रहे हैं आप, पहला जो भी वो किसका सेट का है, ये सेट होता है ए का। आप जानते होंगे, सेट पढ़ के आए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें हम लोग टिक नहीं लगाया है, यानी जो दूसरा सेकंड एलिमेंट है, यानी ऑर्डर पेयर में, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो आप लिखते हैं वो होता है सेट ए का, और उसके बाद सेकंड जो लिखते हैं वो होता है सेट बी का। ये बात आप जानते ही होंगे, ठीक। अब देखिए इससे आगे हम अपने सवाल पर चलते हैं, रिश्ता पर। ये बात आप 11th पढ़े होंगे तो वहां आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ पा रहे होंगे। ये हम आपको उससे आगे ले चलते हैं, नहीं पढ़े हैं 11th का बात जरूर देखिए। अब देखिए तो ये जो अपना रिश्ता कह रहा है कि कोई 2 सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट कुछ इस तरह से है, और रिश्ता डिफाइन किया है कैसा कि a इज लेस देन b, यानी a जो होगा तो छोटा होना चाहिए b से। तब इसका कौन कौन एलिमेंट उठाएंगे आप, देखिए तो हम लोग इसको उठा सकते हैं 1,3। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा सो आएगा 1,3, देखिए। फिर वहां से लीजिए, फिर इसके एलिमेंट अंदर आ जाएगा 1,5, ठीक है। फिर इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 2,3, ठीक है। फिर इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 2,5, देखिए 3,3 आएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि a छोटा नहीं है इसलिए नहीं आएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3,5, ठीक है। तब यहाँ से एक रिश्ता देखे हैं, एक रिश्ता यहाँ डिफाइन किया था कि a जो कहना चाहिए a लेस देन b होगा तो कुछ इस तरह का एलिमेंट होगा, इस तरह का एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा,
इसी में अगर हम ऐसा रिश्ता डिफाइन कर ले, कैसा रिश्ता, मान लीजिए R2 ऐसा रिश्ता है, हम लोग कहेंगे मान लीजिए A इज ग्रेटर देन, देखिए एक बार, ग्रेटर देन B, ठीक है। अब देखिए हम कुछ ऐसा रिश्ता इसमें ढूंढना चाहे कि A इज ग्रेटर देन B, देखिए तो A इज मतलब A बड़ा होना चाहिए B से, तो देखिए कोई ऐसा है, देखिए जो बड़ा है ना, तो यही रिश्ता जो आ जाएगा, यही रिश्ता हम लोग बोलेंगे फाई। ऐसा रिश्ता होना ही नहीं संभव है, इसीलिए क्या हो जाएगा फाई। इसी में अगर हम लोग तीसरा रिश्ता देखेंगे कि मान लो जी ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 मान लो हो गया, ऐसा रिश्ता है। मान लीजिए आपको कोई कहकर डिफाइन कर ले, बताइए A इज इक्वल टू B, ठीक है। अब ऐसा रिश्ता डिफाइन करें जिसमें A और B का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए बराबर। तो आप देखने नहीं से लगता है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे हम लोग। अब देखिए ये इसका रिलेशन, तो ये जो रिलेशन हो गया। अच्छा इसमें आप दो बातें देखें, ये देखिए ये जो पूरा था, यहाँ देखिए एक बार हम लिखते हैं आपको, ये पूरा क्या था, A क्रॉस B था, A क्रॉस B था। रिलेशन जो हम लोग लिए हैं, देखिए ये जो पहला रिलेशन लिए हैं R, रिलेशन जो लिए हैं R, इसी में से एलिमेंट उठाए हैं, इसी में का एलिमेंट देखिए यह है, तो यही हम लोग यही बोला करते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी देखिए पहला भी देखेंगे तो इसी A क्रॉस B में से लिए हैं, अब R2 रिलेशन भी देखेंगे तो फिर इसी में से हम लोग लिए हैं, तो फिर फाई कहिएगा। अब जानते हैं फाई अपने आप में मैथमेटिक्स में क्या है, फाई बॉस है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई किसी भी सेट का एवरी सेट होता है। इसके बारे में आप जानिए, सुपर है, जैसे कि दुनिया में कुछ होता नहीं है लेकिन एक ऐसी गॉड, ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, ठीक उसी तरह फाई दिखता नहीं है लेकिन ये सबका बॉस है। इसके बारे में आप 11th में देखे होंगे सेट के बारे में। फिर देखिए तीसरा, जो तीसरा रिलेशन था जिसमें कह रहा था कि एक ऐसा रिलेशन के बारे में बताइए जिसमें A और B दोनों बराबर हो। तो हम देख रहे हैं इसमें 3,3 हो रहा है, ये सारा जो देख रहे हैं सब क्या है, इसका सबसेट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब चलिए आपको इससे आगे आप ले चलते हैं, आपको डोमेन के बारे में बताते हैं, डोमेन क्या है, कोडोमेन के बारे में बातें हैं, और फिर इसमें हम लोग रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इससे आगे आप ले चलते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो पहले इस बार इसको हम लोग एक बार परिभाषा देखते हैं, और परिभाषा देखने के बाद थोड़ा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, तो इसका एक बार वैसे आप इसको सीधे आसानी से भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ इसका डिफिनेशन है आपकी किताब में दिया गया है, तो एनसीईआरटी के बारे में। तो आइए एक बार आपको हम बताते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो पहले चीज समझिए, तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर कह रहा है लेट आर बी ए रिलेशन। आर जो क्या है, सो कोई रिलेशन है। यहाँ एक बार देखिए आर क्या है, कोई रिलेशन है। देख लीजिए आर को, जो आर डार्क कलर आर लिखाता है और रिलेशन को डिनोट करता है, आर रिलेशन है। कह रहा है सेट ए टू बी, इस बात का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सेट ए टू बी, ये मैथ का भाषा है, ठीक है। इतना बात जो कहा, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यही है आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं मैथ के भाषा में, ठीक है। ये इतना बात ये कह रहा है, ठीक है, इसको आप समझें। ठीक, आगे देखिए कह रहा है देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो फिर वही बात कह रहा है देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो बातें मैथ का बात है। देखिए ये रिश्ता दिखाता है रिलेशन कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, और फिर वही कह रहा है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ये तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में आप देखे थे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला देखिए, ये डोमेन के लिए इंपोर्टेंट है। द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा हो रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द आर, यानी कह रहा है डोमेन ऑफ द आर, डोमेन ऑफ द आर यानी जो रिलेशन है ना, रिलेशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द आर। इस बात का ये मतलब हुआ, अगर हम लोग पिछला वीडियो में चले आए तो पिछला एग्जांपल जो हम लोग कुछ देखे हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था जिसको हम चर्चा किए हैं, उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, 1,2 और फिर हो गया, देखिए 1,2 हो गया, और फिर मान लीजिए 2,3 है, कोई ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो रिश्ता का रिलेशन का किसका, अच्छा रिलेशन का, इसमें ध्यान रखिएगा किसका, रिलेशन का, ठीक है। तो ये जो रिलेशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन डोमेन किसका, रिश्ता का, ध्यान रखिएगा, डोमेन किसका, रिश्ता का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। उसको लिखते हैं हम लोग DOM, या फिर इसको पूछेगा आपको डोमेन, तो हम लिखेंगे डोम, डोम R इक्वल टू जो हो गया, कितना हो गया, तो इसमें अगर आपसे पूछेगा इसका डोमेन बताने के लिए, तो हम लिखेंगे इसका डोमेन जो हो गया
सो 1,2 हो गया, ठीक है, यही इसका कॉमा 2, इसका हो गया आंसर। यानी कह रहा है इसमें कुछ नहीं, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है उसी को, रिलेशन का, किसका, रिलेशन का, फिर से इसको बात समझिए, इस बात को हम बार बार जोड़ दे रहे हैं, रिलेशन का जो पहला कोऑर्डिनेट है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, उसी का डोमेन, ठीक है। इसको एक और इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है। अब आपको आगे ले चलते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल इसको आप ले सकते हैं, क्या, अगर हम इसको ऐसा कर दें, इसको हम ले लें ए सेट, इसको हम ले लें सेट बी, ऐसा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, देख रहे हैं, मान लीजिए इस सबका रिलेशन है, देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस सबका ये रिलेशन है। इधर देख रहे हैं इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका रिलेशन हो रहा है, फिर से देखिए, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका रिलेशन हो रहा है वही इसका डोमेन है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये अपना क्या है, डोमेन, किसका, जिसका क्या हो रहा है, रिलेशन होगा तो ही डोमेन होगा। ये बात वही करने का प्रयास कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब चलिए, अब अगला डिफिनेशन आपको ले चलते हैं, रेंज। रेंज के बारे में भी यही सारी बात है, उसका डिफिनेशन है, एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए रेंज, तो इसमें सारा बात वही था। फिर से देखिए, हमने कहा कि अभी हमने देखे हैं डोमेन, ये रिश्ता की बात, सारा बात वही था, सिर्फ इसमें था एक अंतर है। देखिए दोनों जो हम लोग लेंगे, किसके लेंगे, रिलेशन का देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। डोमेन भी और रेंज भी किसका होगा, रिलेशन का। लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वही अपना होता है डोमेन, और रिलेशन का दूसरा एलिमेंट होता है वही, मैंने सेकंड एलिमेंट जो होता है वो अपना क्या होता है, रेंज। इतना ही सारा बात कर रहा है, और कुछ नहीं, ये सारा बात आप देख ही चुके थे, पिछला ही वीडियो वही कह रहा है, ठीक है। उसको हम लोग लिखते हैं रेंज आर से। मान लीजिए उसी तरह फिर कोई आर जो कोई रिलेशन है, रिलेशन हो रहा है 1,2 और फिर हो रहा है 2,3, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसका रेंज बताइए, तो आप इसका लिखेंगे रेंज आर इक्वल टू, देखिए दूसरा एलिमेंट लिखिए, तो दूसरा एलिमेंट यहां से देखिए 2, देख रहे हैं 2, और फिर इसको दूसरा एलिमेंट लिखिए 3, इसका 2 का मतलब इसका रेंज हो गया, इसी को हम बोलते हैं रेंज। दूसरा एलिमेंट उसको हम बोलते हैं रिलेशन का, रिश्ता का दूसरा एलिमेंट। अच्छा, इस एग्जांपल में आप आगे देखिए, ये हो गया डोमेन। देखिए रिश्ता किस सबका हो रहा है, सो यहाँ देखिए, तो रिश्ता देखेंगे, अब इधर वाला जो हो रहा है, अब इधर वाला में देखोगे, देखिए तो रिश्ता हो रहा है किसका, यहाँ रिश्ता हो रहा है 4 का, ठीक है, रिश्ता हो रहा है 5 का, और रिश्ता हो रहा है 7 का। देखिए 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसका रिश्ता होगा वही कहलाता है रेंज, ध्यान रखिएगा। यानी रिश्ता और रेंज की जब भी बात होगी तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है क्या, रिलेशन। सबसे पहले हम ध्यान करना होगा रिलेशन, ठीक है। फिर से डोमेन और रेंज की जब भी बात होगी तो रिश्ता की बात होगी, ये रिश्ता है के साथ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर डोमेन का सीधा सीधा मतलब है कि रिश्ता हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो अपना डोमेन है, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो अपना क्या है, रेंज है, ठीक है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन के बारे में आसान है, कोडोमेन के बारे में बहुत माथापच्ची का विषय है ही नहीं कोडोमेन, ठीक है, फिर भी है। देखिए कोडोमेन के बारे में देखिए क्या कहा है, कोडोमेन सीधे समझिए, इस पेपर मिटाते हैं। देखिए इसी एग्जांपल में आप ये समझ जाइए कि कोडोमेन किसको बोलते हैं, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में सीधा सीधा ये कह रहा है, आप कोडोमेन का मतलब सीधा समझिए सेट ऑफ बी, सीधा समझिए। कोडोमेन का सीधा सीधा एक मतलब है कि सेट ऑफ बी जितना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इसमें आपको रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सेट ऑफ बी कह रहा है, यानी आप अगर इस एग्जांपल में देखेंगे तो इसका जो कोडोमेन होगा इसका पूरा एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर इसको आपको पूछेगा इसका कोडोमेन बताइए तो हम लोग बोलेंगे इसका कोडोमेन जो है 4, 5, 6 और 7, इसको रिश्ता से नहीं मतलब है, ठीक है। तो अगर तीनों बात के अंदर में हम लोग जाएंगे, अगर तीनों बात को हमको एक लाइन में समझना है तो देखिए तो फर्स्ट समझिए, जब भी डोमेन की बात होगी इसको एक लाइन में समझिए, जब भी डोमेन की चर्चा होगी तो पहले हम लोग रिलेशन देखें, रिलेशन का पहला एलिमेंट, रिलेशन का पहला एलिमेंट, ठीक है, डोमेन। फिर रेंज की बात होगी, देखिए ये भी किसका, रिलेशन का, ठीक है। रिश्ता देखिए, रिश्ता का क्या होता है, रेंज होता है, यानी रिश्ता का भी लिमिट होता है, रिश्ता का ही लिमिट होता है, ऐसा नहीं रिश्ता का कहीं से पति पत्नी का रिश्ता का एक लिमिट होता है, पिता पुत्र का रिश्ता का लिमिट होता है, रिश्ता का रेंज होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, रिश्ता का रेंज होता है, ध्यान रखिएगा, रिश्ता का रेंज होता है, ठीक है। इसका जो होता है इसका क्या होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं दूसरा, हम लोग कह सकते हैं दूसरा एलिमेंट, एक लाइन में कहना होगा दूसरा एलिमेंट। अच्छा, तीसरा कोडोमेन जो कहेगा आपको, कोडोमेन के बारे में आप बताइए। कोडोमेन तो इस कुछ नहीं, ये सीधे सेट बी जो है,
ये अपना कोड डोमेन है। ये तीनों में से इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। एक लाइन में हम लोग कहेंगे तो सही कहेंगे। फिर से डोमेन और रेंज की बात होगी तो रिलेशनशिप की बात होगी, रिश्ता में से हम लोग निकालेंगे, और सिर्फ कोड डोमेन की बात होगी तो सीधे हम यहां से निकालेंगे। ये सेट एग्जांपल तीसरा इसका एग्जांपल देख चुके थे, ये क्या कह रहा है सीधे, ठीक है। ये VBI, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार, ये एकदम VBI टॉपिक है, क्या कहना चाह रहा है सो देख लीजिए। चलिए आइए इसमें एक और एग्जांपल दिखाते हैं, और फिर एग्जांपल के बाद इसको हम लोग अधिक करेंगे सवाल इसके बारे में। एक और एग्जांपल आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या कहता है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल ऐसा लिया जाए, मान लेते हैं कि कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट ले लीजिए, ठीक है। उसी तरह कोई दूसरा सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। तो आप इस दोनों के बीच, है ना, इस दोनों के बीच आपको एक रिश्ता दिखाते हैं, ठीक है। पहले देखिए दोनों के बीच एक रिश्ता डिफाइन कीजिए, कुछ इस तरह का रिश्ता है। देखिए रिश्ता क्या है, रिश्ता है यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए 1,2 ले लीजिए, यहाँ देखिए 1,2 ले लेते हैं हम लोग, 1,4 ले लेते हैं, रिश्ता लिखा है 1,4, फिर 3,2 ले लेते हैं हम लोग, और फिर 3,4 ले दिए, मान लीजिए कोई रिश्ता है, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है कहाँ, ये R से A से B में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कुछ इस तरह का मान लीजिए रिश्ता है। इसमें आपको पहले हम लोग को बताना है डोमेन, बताइए आप क्या है, एक बार डोमेन बताइए, आप जरा एक बार पहले सोचिए क्या होगा। इसका रेंज बताइए और फिर इसका कोड डोमेन बताइए। तो देखिए 1 2 सेकंड इसको सोचिए, इसमें कौन कौन क्या होगा सोचिए पर देखिए, ठीक है। तो हमने अभी देखा है कि जब भी डोमेन की बात होगी, जब भी हम लोग डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे तो रिलेशन का, किसका, रिलेशन का, तो हमको ये देखना है, ध्यान रखिएगा डोमेन में हमको रिलेशन देखना है, और रिलेशन का कैसा कहना है, पहला एलिमेंट। देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 1 है 3 3 है, यानी आप इसको सीधे लिख सकते हैं 1,3 है। जानते ही है कि सेट के अंदर के एलिमेंट को हम लोग दोहराते नहीं है, तो दोहराने का पक्का नहीं हो गया। रेंज पूछेगा तो रेंज में ही फिर हमको किसको देखना है, रिश्ता को देखना है, ध्यान रखिएगा रेंज में हमको सिर्फ रिश्ता को देखना है। इसका दूसरा एलिमेंट देखिए, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ से हो जाएगा 2, और फिर यहाँ 4 है, और फिर 2 और 4 हो गया, यही हो गया इसका दूसरा एलिमेंट, ठीक है। कोड डोमेन कहेगा तो हमको इसको नहीं देखना है, सीधे देखना है किसके, सेट बी को। देखिए कोड डोमेन कहेगा तो सीधे सेट बी को देखना है, तो सेट बी का टोटल एलिमेंट आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2, 4, 6, यही आपका हो गया कोड डोमेन। ये बहुत हेवी बात है, महत्वपूर्ण बात है, आपको यही बात यहाँ भी होगी, मतलब रिलेशन में भी होगी, यही बात फंक्शन में होगी, तो इसको समझना एकदम इंपोर्टेंट था। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इतना ही देख रहे हैं, डोमेन के बारे में, कोड डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। इसका जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका वहां बहुत सारा इस्तेमाल है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।